Hello children, I hope you all are doing good. Let's start today's chapter, perimeter and area. In class 6, we have already learned perimeters of plane figures and areas of squares and rectangles. In this class, we will recall them and learn about perimeter and area of few more plane figures. अब लास्ट क्लास में जो हम पैरामीटर्स एरियाज के बारे में पढ़ के थे, थोड़ा सा उसे रिकॉल कर लेते हैं. सबसे पहले पैरामीटर इज द डिस्टेंस अराउंड अ क्लोज्ड फिगर. Perimeter of a square, let A be the square of side A units, then perimeter of a square A plus A plus A plus A, यानी कि 4A and 4 into side. आपको पता है स्क्वायर का पैरामीटर होता है 4 into sides, क्योंकि इसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं. एग्जाम्पल देखते हैं. वरुण 4 टाइम्स एक स्क्वायर पार्क में जिसकी साइड है 36 सेंटीमीटर, उसमें वो रन करता है, तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा. सबसे पहले तो आप पेरीमीटर निकालेंगे. पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड. साइड कितनी है 36 मीटर. ओके, सो आंसर इज 144 मीटर. अब आपसे क्या पूछा है कि वरुण उस स्क्वायर पार्क के 4 टाइम यानी कि 4 बार उस स्क्वायर पार्क में रन करता है, तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा. तो डिस्टेंस कवर्ड कितना हो जाएगा. डिस्टेंस कवर्ड आपका जो पेरीमीटर है उसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे. राइट, तो आपका आंसर आ जाएगा 576 मीटर, यानी कि वरुण ने 576 मीटर कवर किया. चलिए नेक्स्ट है पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल. लेट PQRS is a rectangle of length L and breadth B units. Then perimeter of rectangle L plus B plus L plus B is equals to 2L plus B और 2 length plus B. देखिए आपको पता है इस रेक्टेंगल की 2 साइड्स आपकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, यानी 2 लेंथ्स एंड 2 ब्रेड्थ्स होती हैं, तो यहाँ से इसका फॉर्मूला किया जाता है. तो चलिए एग्जांपल देखते हैं. द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 2 टाइम इट्स ब्रेड्थ. If the perimeter of the field is 72 meter, find its length and breadth. आपको perimeter given है और आपको क्या given है length, but length कितनी है उसकी breadth से 2 times. तो चलिए एक बार देखते हैं इसे. perimeter जो है field का that is 72 meter. ओके, अब आपको डायरेक्टली नहीं दिया है, आपको पूछा है कि जो लेंथ है रेक्टेंगुलर फील्ड की वो 2 टाइम्स है उसकी ब्रेथ से, यानी कि ब्रेथ कितनी है. तो लेट कर लेंगे. लेट ब्रेथ बी एक्स मीटर, तो लेंथ क्या होगी. लेंथ इसकी डबल है तो 2x मीटर. तो चलिए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ. पेरीमीटर इज 72 मीटर, 2 लेंथ है आपकी 2x, ब्रेथ है आपकी x. ओके, तो आपको इसके बाद क्या करना, देखिए 2x प्लस x 3x. 72 मीटर इज इक्वल्स टू 6x, ये भी आपका मीटर में. नाउ x आप कैसे निकालेंगे. 72 को डिवाइड कर देंगे 6 से, तो आपका आंसर आ जाएगा कितना 6 1 जा 6 2 जा मीटर. ये आपका x निकला है. x यानी कि आपने किसको लेट किया था, x आपकी ब्रेड्थ है, तो ब्रेड्थ x है यानी कि 12 सेंटीमीटर. तो लेंथ आपकी कितनी थी, उसकी डबल 2x थी, तो 2 इंटू 12 इज इक्वल्स टू 24 मीटर. ओके, perimeter of a triangle. Let LMN is a triangle with sides A, B and C units. Then perimeter of rectangle is equals to A plus B plus C is equals to sum of all sides. देखिए ट्रायंगल की पेरीमीटर होता है आपका तीनों साइड्स का सम. राइट, remember that if the triangle is an equilateral of side A units then perimeter is equals to 3. लेकिन अगर ट्रायंगल आपका इक्विलेटरल होगा तो उसका पेरीमीटर होगा 3 इंटू साइड्स, क्योंकि इसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं. चलिए एक्सरसाइज देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 3 times its breadth. If the breadth of the field is 1/2 meter, find the perimeter of the rectangle. देखिए लेंथ आपके जो है वो ब्रेड्थ की 3 टाइम्स है, तो सबसे पहले हम ब्रेड्थ देखते हैं. व्हाट इज द ब्रेड्थ. ब्रेड्थ है आपकी 3 1/2 मीटर, यानी कि 3 2 6 + 1 7/2 मीटर. एंड व्हाट अबाउट लेंथ. लेंथ आपको बोला गया है 3 टाइम्स इट्स ब्रेड्थ, यानी कि 3
into 7/2 यानी कि 21/2 meter. Now you have to find the perimeter. Perimeter is 2 length plus breadth. 2 length is 21/2 plus breadth is 7/2. अब आप इसे क्या करेंगे, प्लस करेंगे न्यूमरेटर्स को 2 into 28/2. 2 goes यानी कि 28 मीटर आपका पेरीमीटर आ गया, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज 64 मीटर. Two of its sides measures 15 meter and 26 meter. Find the length of the third side of the triangle. अब आपको ट्रायंगल का पैरामीटर दे रखा है, दो साइड्स दे रखी, थर्ड साइड आपको निकालनी. लेट्स हैव अ लुक. पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल साइड्स, ऑल थ्री साइड्स. ओके, सो पेरीमीटर जो है ट्रायंगल का वो है आपका 64 मीटर. आपकी जो फर्स्ट साइड है वो है 15 मीटर, सेकेंड साइड जो है वो 26 मीटर एंड थर्ड साइड हमें नहीं पता है तो हम लेट कर लेते हैं XYZ. तो X 64 मीटर. अब आप दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 5 + 6 11, 1 कैरी, 2 + 1 3, 41 मीटर प्लस X. अब 64 में से मीटर में से आपको 41 मीटर माइनस करना है क्योंकि इधर आके माइनस हो जाएगा और X 4 - 1 3, 23 मीटर इज इक्वल्स टू X. यानी कि x यानी जो थर्ड साइड थी, थर्ड साइड therefore थर्ड साइड इज इक्वल्स टू 23 मीटर. ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं एरिया. अब पेरीमीटर की बात होगी, अब एरिया की बात करते हैं. एरिया इज अ पार्ट ऑफ द प्लेन और रीजन ऑक्यूपाइड बाय अ क्लोज्ड फिगर. आपकी जैसे ये क्लोज्ड फिगर है, इसने कितना रीजन ऑक्यूपाई कर रखा है, दैट इज the area. So area of a rectangle, let ABCD is a rectangle of length L and breadth B, then area of rectangle is equals to length into breadth. देखिए आपके पास एग्जाम्पल देखते हैं. जो एरिया है रेक्टेंगुलर फील्ड का वो आपको गिवन है, ब्रेथ भी गिवन है और आपको फाइंड आउट करनी है उसकी लेंथ. तो कैसे करेंगे, देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है. और आपको एग्जाम्पल में क्या निकालना है, आपको तो एरिया गिवन है, ब्रेथ भी गिवन है, लेंथ निकालनी है. सो लेंथ इज A/B. ओके, एरिया इज 3456 एंड ब्रेथ इज 48 मीटर एंड मीटर स्क्वायर. तो उसके अब इसे क्या करेंगे, आप इसे डिवाइड करेंगे, कट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 72 मीटर. यानी कि लेंथ आपका कितना आ गया, 72 मीटर. नेक्स्ट देखते हैं, ये तो हमने बात की थी ट्रायंगल रेक्टेंगल के बारे में. अब देखते हैं स्क्वायर. लेट MNOP इज अ स्क्वायर ऑफ साइड A यूनिट्स. देन अब देखिए स्क्वायर को तो आपकी पता है कि चारों साइड्स इक्वल होती हैं, तो इसका एरिया क्या होगा, A इंटू A यानी कि साइड इंटू साइड. इसी तरह से आपका जो एरिया है ट्रायंगल का वो क्या होगा, लेट ABCD इज अ रेक्टेंगल एंड E बी द मिड पॉइंट ऑफ CD, जॉइन AE एंड B. नाउ EAB इज अ ट्रायंगल. देखिए आपको पहले रेक्टेंगल बनाया है, इसके बाद आपको E जो है वो मिड पॉइंट है CD का. जब A को E से ज्वाइन किया गया एंड E को B से ज्वाइन किया गया तो जो आपका EAB है वो आपका क्या बना, एक ट्रायंगल. Now draw EF perpendicular to AB which is parallel and equal to BC and AD. Let the length and breadth of rectangle ABCD be L and B units respectively. आपका AB जो है CD के बराबर आया 1 units. AD is equals to EF is equals to BC is equals to P units. Thus B is the height of the triangle ABE. A perpendicular EF divides the base L into two equal parts, that is AF and BF. AF is equals to BF is equals to half. Right. EF also divides the rectangle ABCD into two rectangles, that is ADEF and BCEF. Now area of rectangle is length into breadth होता है, right? So AF into EF is equals to half into B. The diagonal AE of rectangle ADEF divides it into two equal parts, that is ट्रायंगल ADE is equals to ट्रायंगल AFE. और इसके बाद देखिए तो जो एरिया होगा रेक्टेंगल ADF का वो हो जाएगा, आपके पास जो दोनों ट्राइंगल्स हैं उनके एरिया को हम प्लस कर देंगे तो 2 इंटू एरिया ऑफ AFE. ओके, नाउ
area of AFE is equals to half into area of rectangle ADEF, which is half into L by 2 into B, and यहाँ से आपका आ जाएगा L into B by 4. Similarly, area of triangle BFE is equals to half into area of rectangle BCEF, half into L by 2 into B, और उसके बाद ये आ जाएगा L into B by 4. Therefore, area of triangle ABE is equals to area of triangle AFE plus area of triangle BFE. तो जब आप इसे प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा के एरिया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. इसलिए ट्राइंगल का जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड. एल्टीट्यूड एंड हाइट एक ही है आपका, राइट. रिमेंबर दैट एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल्स टू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर और √3/4 इंटू ए स्क्वायर. ये जो ए है आपका, यहाँ पे ये साइड होगी ट्राइंगल की, राइट. ओके, एग्जाम्पल देखते हैं. फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल हुज बेस इज 12.50 एंड हाइट इज 8 मीटर. आपको एरिया निकालना है. चलिए देखिए, आपको पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. हाफ बेस है आपका 12.50 मीटर इंटू हाइट आपकी कितनी है, हाइट आपको गिवन है 8 मीटर. ओके, अब आपका ये कट जाएगा. अब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे. 4 5 ज़ा 20, 2 कैरी, 4 2 ज़ा 8 प्लस 2 10, 4 1 ज़ा 4 प्लस 1 50. 2 डिजिट के डेसिमल के बाद आपके 2 डेसिमल प्लेस हैं, तो 50 मीटर स्क्वायर इज द एरिया. ओके, नाउ area of a parallelogram. Let ABCD is a parallelogram with its base as B units. Diagonal BD divides it into two triangles, triangle ABD and triangle CDB. आपका इसका जो diagonal है वो क्या कर रहा है, parallelogram को दो triangles में divide कर रहा है. As shown in figure, DE is perpendicular to AB and BF is perpendicular to CD. Therefore, DE is equals to BF is equals to H units and AB is equals to CD is equals to B units. Then area of parallelogram ABCD is equals to area of triangle ABD plus area of triangle CDB. चलिए, तो जब आप दोनों ट्राइंगल का एरिया प्लस करेंगे, देखिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस. तो देखिए हाफ प्लस हाफ क्या होता है, हाफ प्लस हाफ इज 1 है ना, फुल हो जाता है. तो इसलिए आपका आ जाएगा ये बेस इंटू हाइट. तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होगा हमेशा बेस इंटू एल्टीट्यूड. नेक्स्ट देखते हैं एरिया ऑफ ए रोम्बस. सिंस अ रोम्बस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम इन विच ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, देयरफॉर एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल्स टू बेस इनटू एल्टीट्यूड. देखिए आपका जो रोम्बस है वो स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम है जिसमें उसकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है. तो एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल्स टू बेस इनटू एल्टीट्यूड. ऑल्सो एज डायगनल ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स. जो रोम्बस के जो डायगनल्स होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं. तो एरिया ऑफ रोम्बस PQRS is equals to area of triangle POQ plus area of QOR plus area of triangle ROS plus area of triangle SOP. Let PR is equals to D1 and SQ is equals to D2. PR आपका एक्चुअली क्या है, डायगनल 1 है तो इसलिए हमने D1 माना. SQ आपका डायगनल 2 है इसलिए हमने इसे D2 माना. तो एरिया ऑफ रोम्बस यहाँ से जब आप निकालेंगे तो आपका आ जाएगा हाफ इंटू D1 इंटू D2, या फिर हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगनल्स, राइट. चलिए एक एग्जाम्पल करके देखते हैं इसका. आपके पास क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस हुज बेस इज 7 सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड. अब आपको बेस और एल्टीट्यूड दिया है तो इसमें आपको सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल्स टू बेस इनटू डायगनल. एग्जांपल 11 देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस हुज डायगनल्स आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर. इसमें आपको डायगनल्स दे रखे हैं तो आप क्या लिखेंगे, हाफ इंटू D1 इंटू D2. हाफ आपका डायगनल 1 है 18 सेंटीमीटर का एंड डायगनल 2 है 10 सेंटीमीटर का, राइट. तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया आएगा. ओके, चलिए एक्सरसाइज देखते हैं. फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स. आपके पास ये कौन सी फिगर है, रेक्टेंगल. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ. ये आपकी लेंथ है एंड ब्रेड्थ है आपकी 3 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर. चलिए सेकेंड आपकी जो फिगर है ये स्क्वायर है. एरिया ऑफ ए स्क्वायर आपका क्या होता है,
साइड इंटू साइड, और आपको साइड गिवन है। इसी तरह से आपका जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द हाइट ऑफ ए ट्राइंगल हैविंग एन एरिया ऑफ 76 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड बेस 19 सेंटीमीटर। आपको हाइट निकालनी है। आपको देखिए, आपको पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। आपको एरिया गिवन है, आपका एरिया कितना है 76 सेंटीमीटर हाफ एंड बेस इज 19 सेंटीमीटर एंड हाइट। आपको हाइट निकालनी है, तो आप क्या करेंगे, देखिए इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 76 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 19 इंटू हाइट। ओके, अब आपको हाइट निकालना है, 19 यहाँ पे मल्टीप्लाइड है तो इस साइड आके वो क्या हो जाएगा, आपका डिवाइड हो जाएगा। तो आपका हाइट हो जाएगा 76 इंटू 2 बाय 19, और इस तरह से आप यहाँ से इसकी हाइट निकाल लेंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सर्कमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ ए सर्कल। ये बिल्कुल आपके लिए नया है, ये आप प्रीवियस क्लास में नहीं पढ़ के आए होंगे। Circle is described as a closed figure in a plane in which all the points on its boundary are equidistant from a fixed point. The fixed point inside the circle is called the center of the circle. Circumference of a circle. The perimeter of a circle is called its circumference. If r is the radius of the circle, then circumference of the circle is equals to 2 pi r is equals to pi d. Since 2r यानी रेडियस का जो डबल है वो क्या होता है d, तो पाई आपका जो पाई 2 पाई r हो जाएगा पाई d। एक्चुअली हम जैसे कि देखिए सर्कल है आपका, सर्कल की हमें टोटल लेंथ निकालनी है तो उसे हम पेरीमीटर ना बोल के सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, और सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई r या फिर आप पाई d भी लिख सकते हैं। चलिए एग्जांपल देखते हैं। फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर। तो देखिए सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला है 2 पाई r। पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 22/7। पाई की वैल्यू आपको हमेशा गिवन होगी, या तो 22/7 होगी या फिर 3.14। ओके, सो 2 इंटू 22/7 इंटू आपका रेडियस कितना है 10.5। ओके, ये आपका 7 से कट जाएगा, 7 1 जा 7 5 जा, तो 44 इंटू 1.5 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 66 सेंटीमीटर। ओके ओके, अच्छा अब आगे देखते हैं। एग्जाम्पल 2, फाइंड द डायमीटर। अब आपको डायमीटर फाउंड करना है तो क्या करेंगे, आपको r निकालना पड़ेगा पहले, यानी रेडियस निकालना पड़ेगा। रेडियस निकालने के बाद आप उसका डबल कर देंगे तो आपका डायमीटर हो जाएगा। अब एरिया देखते हैं। एरिया ऑफ ए सर्कल। कंसिडर अ सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस R। नाउ अरेंज दीज 32 इक्वल पार्ट्स इन द फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगल एज शोन। देखिए आपको ये सर्कल दिया गया है और इसको 32 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, राइट। और अब इसको किसकी फॉर्म में बनाया गया है, रेक्टेंगल की। तो जो एरिया है सर्कल का वो किसके बराबर होगा फिर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपका क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ओके, तो लेंथ क्या है सर्कल की, पाई r, एंड उसकी ब्रेड्थ है r। तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई r स्क्वायर। ओके, चलिए एक्सरसाइज देखते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। आपके पास रेडियस है, आपको एरिया भी निकालना है एंड आपको सर्कमफ्रेंस भी निकालना है। सबसे पहले सर्कमफ्रेंस इज 2 पाई r, 2 इंटू 22/7 इंटू r है आपका 7, आपका आ जाएगा 44 सेंटीमीटर। अब एरिया निकालेंगे। एरिया का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर। 22/7 इंटू r होता है कितना, r है आपका 7, तो 7 स्क्वायर। 7 स्क्वायर इज 49। आप इसे कट करेंगे तो आपका ये 7 आ जाएगा, राइट। अब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 ज़ा 14 प्लस 1 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको क्या करना है, इनमें आपको जो रेडियस दे रखी है उससे आपको सर्कमफ्रेंस भी निकालना है और आपको एरिया भी निकालना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज। अब आपको सर्कमफ्रेंस गिवन है। देखिए सर्कमफ्रेंस है आपका 144 सेंटीमीटर एंड यू हैव टू फाइंड आउट डायमीटर। तो डायमीटर आपका पता है कि 2 इंटू रेडियस होता है, तो आपके उसके लिए रेडियस निकालना पड़ेगा। देखिए सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला है 2 पाई r। सर्कमफ्रेंस है आपके पास 144 सेंटीमीटर, 2 पाई r। ओके,
तब उसकी वैल्यू रखेंगे आप 2 इंटू 22/7 इंटू आर। 7 आपका यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 इंटू 22 आपका डिवाइड हो जाएगा। 2 से कट करेंगे 72, अगेन 2 से करेंगे तो आपका आ जाएगा ये कितना 36। सो रेडियस आपकी कितनी आ जाएगी 36 इंटू 7/11 इज इक्वल्स टू रेडियस। तो आप क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 6 42, 4 कैरी, 7 3 21, 252/11। अब आप इसे क्या कर देंगे, आपका ये रेडियस आ गया। अब आपसे पूछा है डायमीटर। डायमीटर आपका क्या होता है 2 इंटू रेडियस, तो 2 इंटू 252/11। ओके, 2 2s are 4, 2 5s are 10, 2 2s are 4 plus 1 5, 504/11। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज 6 पाई, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। आपको सर्कमफ्रेंस गिवन है और आपको एरिया निकालना है। तो चलिए कैसे निकालेंगे, देखिए सर्कमफ्रेंस होता है आपका 2 पाई आर, राइट, और आपको सर्कमफ्रेंस गिवन है 6 पाई इज इक्वल्स टू 2 पाई आर। अब 6 पाई बाई 2 पाई इज इक्वल्स टू आर। पाई से पाई कट जाएगा एंड 3, यानी कि रेडियस आपका आ जाएगा कितना 3। अब आपको क्या करना है, एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है आपका पाई आर स्क्वायर, यानी कि 22/7 इंटू 3 स्क्वायर। सो 22/7 इंटू 3 का स्क्वायर होता है 9। अब आप इसे सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट इज कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। आप यूनिट्स को किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, आप पहले भी करते हुए हैं। देखिए जैसे कि 1 किलोमीटर स्क्वायर है, 1 किलोमीटर स्क्वायर का मतलब है किलोमीटर इनटू किलोमीटर, यानी आपको अगर मीटर में स्क्वायर में चेंज करना है तो आप क्या करेंगे। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर, लेकिन अगर आप 1 किलोमीटर स्क्वायर को चेंज कर रहे हैं यहाँ की किलोमीटर स्क्वायर इंटू किलोमीटर स्क्वायर, तो क्या करेंगे आप मीटर में चेंज करने के लिए 1000 मीटर इंटू 1000 मीटर करेंगे, तो आपका हो जाएगा आपके 6 जीरोज आ जाएंगे, राइट। इसी तरह से 1 मीटर स्क्वायर जब आप उसे सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 की बजाय 100 इंटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे ही जब आप सेंटीमीटर को मिलीमीटर में करेंगे तो 10 की बजाय 10 इंटू 10 यानी 100 से करेंगे मल्टीप्लाई। इसी तरह से आपका देखिए 1 आर इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 10 मीटर, यानी कि 10 इंटू 10 100 मीटर स्क्वायर। तो 1 हेक्टेयर कितना हो जाएगा, 1 हेक्टेयर इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 100 मीटर इज इक्वल्स टू 100 इंटू 100 और इतना आपका मीटर स्क्वायर में आ जाएगा, राइट। चलिए एक्सरसाइज देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्वायर पीस ऑफ प्लाईवुड हैज साइड 10 सेंटीमीटर। स्क्वायर पीस है जिसकी साइड है 10 सेंटीमीटर। ओके, a parallelogram of base 6 centimeter and height 5 centimeter is cut from the piece. Find the area of the remaining piece. देखिए आपके पास ये स्क्वायर है जिसकी साइड है 10 सेंटीमीटर, तो सभी 10 सेंटीमीटर के होंगे। अब ये जो प्लाईवुड है इसमें एक पैरेललोग्राम है जिसको कट किया गया है इस पीस में से, तो आपको रिमेनिंग एरिया बताना है पीस का। देखिए आपका ये स्क्वायर है, अब आपके इसमें से एक पैरेललोग्राम को जो है कट कर दिया गया है, राइट। ये देखिए इस तरह से ये आपका पैरेललोग्राम कट हो चुका है, राइट। तो आपसे पूछा रिमेनिंग जो एरिया है वो कैसे निकलेगा। रिमेनिंग एरिया यानी कि ये जो एरिया बचा ये दिस एरिया एंड दिस एरिया, तो ये कैसे निकलेगा, जब हम एरिया निकालेंगे स्क्वायर का उसमें से जब हम पैरेललोग्राम को माइनस करेंगे तो आपका ये रिमेनिंग एरिया आ जाएगा। तो सबसे पहले देखिए एरिया ऑफ ए स्क्वायर आपका होता है साइड इंटू साइड, यानी कि 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 100 centimeter square. Now area of parallelogram. Okay, this is the sign of parallelogram. Base into height. Base is 6 centimeter and what is height? Height है आपकी 5 centimeter. So आपका आ गया 30 centimeter square. Okay, अब आपसे पूछा है area of remaining. आपसे पूछा गया है area of remaining piece. तो कितना बचा आपके पास, आप स्क्वायर के एरिया में से पैरेललोग्राम के एरिया को माइनस कर देंगे, तो योर आंसर विल बी 70 सेंटीमीटर स्क्वायर।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर पार्क इज 100 मीटर. At each corner of park there is a flower bed in the form of a quadrant of a circle of radius 50 meter as shown in the figure. Find the area of the remaining part of the park. देखिए आपके पास ये स्क्वायर पार्क है और इसके कॉर्नर्स में आपके फ्लावर बेड है जो कि सर्कल का जो क्वाड्रेंट है. देखिए सर्कल जो है ये आपका फुल सर्कल है और उसका एक क्वाड्रेंट यानी 1/4 है ना ये. तो देखिए आपसे पूछा गया है कि रिमेनिंग जो पार्ट है पार्क का आपको वो बताना है. तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, स्क्वायर का एरिया निकाल के आपके पास जो 4 फ्लावर बेड्स हैं उनका एरिया माइनस करेंगे तो आपके पास रिमेनिंग एरिया आ जाएगा. राइट. तो सबसे पहले देखिए आपके पास ये क्वाड्रेंट्स हैं. तो देखिए ध्यान से अगर हम इन चारों क्वाड्रेंट्स को मिला दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक सर्कल आ जाएगा फुल, है ना. तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, सर्कल का एरिया निकालेंगे. तो चलिए पहले देखते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर. एरिया ऑफ स्क्वायर आपको पता है 4 साइड इंटू साइड होता है. एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क आपका हो जाएगा 100 इंटू 100 मीटर स्क्वायर. सो आपके पास आ गया 10,000 मीटर स्क्वायर. अब आपका क्या बोला गया है कि हर कॉर्नर्स पे आपके क्वाड्रेंट्स हैं. ठीक है, इस तरह से एक, राइट, और आपका एक और भी है इस तरह से, एक इस तरह से. तो देखिए किस तरह से फुल सर्कल बन गया है ना. तो आप लिखेंगे एरिया ऑफ 4 फ्लावर बेड्स और ब्रैकेट में लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. ओके, आपके पास देखिए रेडियस है आपका कितना, 15 मीटर. पाई की वैल्यू आप लेंगे 3.14 एंड रेडियस इज 15 स्क्वायर. तो 3.14 इंटू 15 का स्क्वायर होता है 225. अब आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे. राइट. एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्क, एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्क क्या आएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क माइनस एरिया ऑफ 4 फ्लावर बेड्स. 4 फ्लावर बेड्स जो आपका ये एरिया आएगा जिसे आप मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे. ओवरव्यू. Perimeter is the distance around a closed figure while area is the part of plane or region occupied by a closed figure. Perimeter of a square is equals to 4 into side. Area of a square is equals to side into side. Perimeter of rectangle 2 length plus breadth. Area of rectangle is equals to length into breadth. Perimeter of triangle is equals to sum of all sides. Area of triangle is equals to half into base into altitude. Area of parallelogram is equals to base into altitude. Area of rhombus is equals to half into product of diagonals. Area of equilateral triangle is equals to under root 3 by 4 into side square. Circumference of circle is equals to 2 pi r. Area of circle is equals to pi r square. Perimeter of semicircle is equals to diameter plus half circumference of the circle. देखिए आपको ये सारे फॉर्मूले जो है मेमोराइज करने हैं और उसी के बेसिस पे आप क्वेश्चंस आपके पास जो आएंगे वो सॉल्व कर सकेंगे. किसी का भी पैरामीटर और एरिया निकाल सकते हैं. चिल्ड्रन, आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा और बाकी की एक्सरसाइज की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे.